साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। जब जब बिहार में नियमावली की चर्चाएं होती हैं, सबसे पहले कैबिनेट की बैठक याद आती है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में नियमावली को आगे स्वीकृति मिलनी बाकी है। और जब जब कैबिनेट की बैठक को लेकर के मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से ये बड़ा नोटिस जारी होता है, तब तब शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में एक उम्मीद की किरण जाग उठती है। जी हाँ दोस्तों, दो बिंदु पर चर्चा करेंगे। एक तो इस नोटिस के बारे में और एक उत्क्रमित विद्यालयों में जहां इंटर की पढ़ाई शुरू हुई है वहां पर क्या हाल है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यह मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा सभी मंत्रीगण बिहार की ओर से जो ये बैठक जो होती है कैबिनेट की, वो दिनांक 10/4/2023, जी हाँ दोस्तों, सोमवार को अपराह्न 2 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। क्योंकि आपको पता है कि विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका है और बजट सत्र के खत्म होने के बाद भी या बजट सत्र के दौरान भी कोई चर्चाएं नियमावली पर नहीं हुई। हालांकि विपक्ष न जाने कई बार नियमावली को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। नियमावली के संदर्भ में विपक्ष ने लगातार सवाल या निशान खड़े किए हैं और उसके बावजूद भी अब तक नियमावली नहीं आई है। देखना होगा कि 10/4/2023 की बड़ी कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है, क्या पॉजिटिव नतीजा होता है या एक बार पुनः निराशा ही हाथ लगती है। दूसरी खबर की ओर अगर हम लोग चले दोस्तों, तो गया की जो 250 उत्क्रमित +2 स्कूलों में केवल एक जिले की ये बात है, वहाँ इंटर की पढ़ाई शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है। कला और विज्ञान संकाय के लिए BSEB ने आवंटित कोड कर दिया है। 11वीं में इस साल दाखिला भी होगा। लेकिन आपको ज्ञात हो कि कला को लेकर के यानी कि आर्ट्स विषय में वर्ष 2019 में जो STT की परीक्षा हुई थी, उसमें आर्ट्स को लेकर के, जैसे कि आप आर्ट्स में जो महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यह तमाम विषयों की जो परीक्षाएं +2 में होनी थी वो नहीं कंडक्ट कराई गई। ये वर्ष 2011 में ही परीक्षाएँ कंडक्ट की गई हैं उच्च माध्यमिक कला विषय को लेकर के। और पढ़ाई अगर शुरू हो रही है उत्क्रमित विद्यालयों में, तो क्या शिक्षक उत्क्रमित विद्यालयों में हैं? 33,916 सीटें जो है माध्यमिक में जो विद्यालय उत्क्रमित हुए हैं वहाँ पर जो खाली 2020 से जो स्वीकृत पद हैं उन पर भी बहाली अब तक नहीं हो पाई है। +2 की तो बात आप छोड़ दें, +2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी में तो कैंडिडेट ही नहीं है और सेकेंडरी में भी अभ्यर्थी हैं लेकिन बहाली के नाम पर 0 होता है। तो इन सब को देखते हुए केवल इंटर की पढ़ाई शुरू हो जा रही है। सत्र 2023-25 के लिए प्रत्येक विद्यालय में 80 सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। 64,000 से बढ़कर 84,000 सीटें हो गई हैं। राहत मिलने की बात तो हो रही है, लेकिन क्या शिक्षा के क्षेत्र में कोई राहत है? बगैर शिक्षकों के, बगैर शिक्षक के कैसे कोई भी इंटर हो या माध्यमिक 9-10 हो या 6 to 8 की कक्षाएं हो, कैसे संचालित होंगी? तो ये बड़ा सवाली निशान है। केवल अपग्रेड करने से या उत्क्रमित करके इंटर की पढ़ाई जो है कागज़ों में शुरू करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये केवल एक ज़िले की बात है कि 250 उत्क्रमित +2 स्कूल। बाकी आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में कितने उत्क्रमित +2 विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों का घोर अभाव है। सीटें स्वीकृत कर दी जाती हैं उत्क्रमित विद्यालयों के लिए, लेकिन उन पर बहाली के नाम पर 0 होता है। तो इन सभी मुद्दों पर सरकार को थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहिए और बहाली ससमय पूरा करना चाहिए। और इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ इस वीडियो में हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। धन्यवाद।